हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है साइन 75 और सेकंड पार्ट है tan 15 डिग्री। देखिए साइन 75 डिग्री की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए साइन 75 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30। अब देखिए साइन 75 को हम साइन 60 प्लस 15 भी लिख सकते हैं। आप कहोगे सर 60 प्लस 15 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन 15 डिग्री का आपको वैल्यू कैसे मिलेगा? इसलिए साइन 75 डिग्री को लिखने का तरीका होता है कि 45 और 30 को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो हमारा 75 बन जाता है और हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो साइन 75 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं? साइन 45 प्लस 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। साइन, अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो साइन 45 प्लस 30 लिखा हुआ है, तो हम इस सिचुएशन को ऐसे बोल सकते हैं ना, ये साइन एक्स हो गया और ये हो गया प्लस दूसरी वैल्यू लिखी हुई है वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई हो सकता है। और साइन एक्स प्लस वाई जो होता है वो क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारा एक्स जो हो गया वो क्या हो गया? 45 डिग्री, और वाई जो हो गया वो हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में साइन एक्स प्लस वाई है, मतलब साइन 45 प्लस 30 है। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन एक्स क्या है? 45, तो 45 लिख लिया। फिर कॉस वाई है, तो कॉस वाई क्या है? 30, तो कॉस 30 लिख लिया। फिर प्लस है, प्लस एज इट इज लगाया। कॉस एक्स है, कॉस एक्स 45 है तो कॉस 45, और साइन वाई है तो साइन 30 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन ये रहा, 45 डिग्री ये रहा, तो 1/√2 होती है, तो हमने 1/√2 ले लिया। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू देखो √3/2 है, तो √3/2 ले लिया। ऐसे ही हमने प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 45 देखिए, कॉस ये रहा, 45 ये रहा, तो 1/√2 है, तो 1/√2 हमने ले ली। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 1/2 हमने यहाँ पर रख ली। अब देखिए 1/√2 इंटू √3/2 है ना। इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में हमें कॉमन नजर आ रहा है। इसको देखिए, ये एक टर्म है, फिर यहाँ पर प्लस आ गया, फिर ये वाली एक टर्म है, तो इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। 1/√2 हमें दिख रहा है, तो 1/√2 हमने क्या ले लिया? यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो रिमेनिंग क्या बचा इस वाली टर्म में? √3/2 एज इट इज रख देंगे, और इस वाली टर्म में 1/2 एज इट इज हमारा आ गया। अब देखिए 1/√2 और √3/2 प्लस 1 करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें, √3/2 प्लस 1/2, अगर इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? √3 प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में? 1/√2, 1/√2। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1/2√2 आएगा। तो √3 प्लस 1/2√2 आ गया। तो साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, इसको अपन रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे? 2√2 से, और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2√2 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3 प्लस 1 इंटू 2√2, और 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 8। और √3 प्लस 1 को 2√2 से आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ तक कि आप छोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर tan 15 डिग्री की वैल्यू। सेकंड वाला पार्ट tan 15, तो tan 15 कैसे निकालेंगे? देखिए tan 15 अपन लिख सकते हैं दो तरीके से। tan 15 लिखने के लिए हम tan 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, और tan 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। तो हम tan 45 माइनस 30 लेके चलते हैं। बाकी आप 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो। 60 माइनस 45 से भी हमारा क्या आएगा? 15 ही आएगा। तो 60 माइनस 45 लेके भी चल सकते हो, और 45 माइनस 30 भी लेकर कर सकते हो। हम 45 माइनस 30 से कर लेते हैं। तो देखिए tan, ये क्या हो गया एक तरह से, अगर मैं इसको बोलूँ ये tan हो गया, और अगर मैं इसको बोल दूँ ये x हो गया और ये y हो गया, तो tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी यहाँ पर लग सकती है। तो tan x माइनस वाई जो होता है वो क्या होता है? tan x माइनस tan y डिवाइड बाय 1 प्लस tan x tan y। क्लियर है? ये आपको याद होनी चाहिए। tan x माइनस वाई जो होता है वो tan x माइनस tan y डिवाइड बाय 1 प्लस tan x tan y होता है। तो x यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 45 डिग्री, और y हमारा क्या हो गया? 30 डिग्री। बस यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली
आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। तो tan 45 देखिए tan x है तो tan 45 हमने रख दिया, फिर माइनस है tan y तो tan 30 हमने रख दिया एज इट इज, क्लियर है, डिवाइडेड बाय फिर 1 प्लस tan x है तो 1 प्लस tan 45 और tan y है तो tan 30 डिग्री। अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan देखिए ये रहा tan और 45 डिग्री की वैल्यू 1 तो 1 हमने रख दी। फिर माइनस है tan 30 डिग्री की वैल्यू तो tan में जाइए और 30 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/√3 है तो -1/√3 हो गया। 1 प्लस फिर 1 हमने एज इट इज रखा, प्लस है प्लस एज इट इज रखा हमने, और यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है अभी हमने देखी थी, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 तो हमने 1/√3 लिख लिया। अब 1 माइनस 1/√3 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √3 माइनस 1, जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 आएगा, तो हमने लिख लिया। और 1 प्लस 1 इंटू √3 मतलब 1 प्लस 1 इंटू 1 1/√3, तो 1 प्लस 1/√3 क्या आएगा, √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। अब देखिए यहाँ पर √3 माइनस 1 है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर या तो आप इस तरीके से पूरा प्रॉपर कर लो, √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 लिखा, और यहाँ पर इस डिवीजन की जगह मैंने मल्टीप्लीकेशन लिखा, तो नेक्स्ट ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 क्या हो जाएगा, √3 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब √3 से √3 हमारा रिड्यूस, तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो हमने लिख लिया यहाँ पर √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर √3 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में जब भी रूट होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको रैशनलाइज करना होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे, तो रैशनलाइज √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 तो एज इट इज रखा, और हमने क्या करा, मल्टीप्लाई किया √3 माइनस 1 से, √3 प्लस 1 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 माइनस 1 होगा, √3 माइनस 1 से हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 है तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बना रहा है, ये a प्लस बी ए माइनस बी बना रहा है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है। जो ऊपर है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो दोनों आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे तो a क्या है यहाँ पर a क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा हमारा √3, और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा 1, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस माइनस आइडेंटिटीज में आता है 2ab, तो 2 हमने लिख लिया, a √3 है और b क्या है, 1 है, एज इट इज डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। अभी हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे डिनोमीटर को, तो देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, क्लियर है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 तो -2 √3 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अब √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 को इस आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेते, a माइनस बी ए प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो देखिए 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2 √3, ये तो हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमीटर को जब हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी से करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 माइनस 2 √3 तो हमारा न्यूमरेटर में है, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3 और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 माइनस 2 √3 और 3 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4 माइनस 2 √3 के अंदर कॉमन ले लेंगे, तो 4 माइनस 2 √3 के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, दो टर्म है हमारे पास में, एक टर्म तो ये वाली है 4 और एक टर्म है 2 √3, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा 2, दोनों में कॉमन आ रहा है 2 तो 2 हमने ले लिया, तो हमने ब्रैकेट लगाया तो 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो √3 बचा, क्लियर है, और डिवाइड बाय 3 माइनस 1 क्या होता है हमारा 2 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 हमारा रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 आ जाएगा, क्लियर है बात। तो 2 माइनस √3 हमारा क्या होगा, एक तरह से 10-15 डिग्री की वैल्यू, तो हेंस हम कह सकते हैं 10-15 डिग्री जो होगा 2 माइनस √3 के इक्विवेलेंट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कुल मिला के अगर आपको फॉर्मूलेज याद है, साइन x प्लस वाई क्या होता है, टेन x माइनस वाई क्या होता है, इनके अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।